Hello, my name is Tabrez Shaikh and welcome back to our channel Tabrez Shaikh Acting Academy, your one-stop destination for unlocking the secrets in the world of acting. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में और बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए पकड़ना। इससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड गिव अस अ थम्स अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करेंगे आज बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक एक्टर को एक कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हम देखते हैं, ऑडिशन वीडियोस देखते हैं तो हमने देखते हैं कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ा वो कैरेक्टर और वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स है सर हमको बोलते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे से ऑडिशन दिया, हमने वो कैरेक्टर का मूड पकड़ा, सब चीज अच्छी की, हमारा ऑडिशन भी बहुत अच्छे से गया, कहीं भी मैं फंबल नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर को प्ले किया, फिर भी हम सिलेक्ट नहीं हो रहे, हमारा ऑडिशन रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस हमारे पास भी आते हैं, हम देखते हैं वीडियोस, हम देखते हैं कि इसने कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ा। सो एक्टर को कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपको एक पुलिस वाले का कैरेक्टर दिया, अगर आपको एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करने को दिया तो पुलिस वाले का या आर्मी वाले का कैरेक्टर प्ले करने को दिया तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होता है। वो ऐसे चुप के खड़ा नहीं होगा या चुप के बात नहीं करेगा, उनका एक अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। तो आपको वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑडिशन में गए और आपको एक पुलिस वाले का कैरेक्टर दिया तो अब वहां पे आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो आप रेफरेंस वीडियो देख सकते हो बहुत सारी मूवीज का, जैसे दबंग भी आप देख सकते हो, सूर्यवंशी आप देख सकते हो कि कैसे उन एक्टर्स ने बॉडी लैंग्वेज पकड़ा है। या फिर कोई आर्मी का कैरेक्टर का आपको प्ले करने दे रहा है तो आर्मी वालों का एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज होता है, तो आपको वो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक गुंडे का कैरेक्टर दिया है तो गुंडे का एक अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर आपको एक चाय वाले का कैरेक्टर दिया है या आपको एक बेगर का कैरेक्टर दिया है तो उसका बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। तो जैसे ही मूड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। आपके एक्सप्रेशन का वो एक पार्ट। सो बॉडी लैंग्वेज बहुत सारे एक्टर्स पकड़ना भूल जाते हैं। ये आप ऑडिशन देने जाओ या फिर आप किसी पिक्चर में आप किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज देखती है, डायरेक्टर्स बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि आप कितना उस कैरेक्टर में हो। इससे पता चलता है कि आप एक्चुअली वो कैरेक्टर में कितना हो, आप किस तरीके से उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हो। वैसे सिमिलरली जब अगर आप थिएटर प्ले कर रहे हो तो थिएटर प्ले में अगर आपको पुलिस वाले का कैरेक्टर दिया है या फिर किसी वेजिटेबल वाले का कैरेक्टर दिया है या फिर किसी कॉबलर का कैरेक्टर दिया है या बेगर का या चाय वाले का, तो आपको वो कैरेक्टर पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना। सो अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई हो या अगर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे और बेसिक्स ऑफ एक्टिंग के बारे में। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू सून, थैंक यू।